चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास का 2 मिनट में रिकैप करेंगे ताकि सभी एक ही फ्लो में आ जाएं। जल्दी से अपने पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए क्योंकि सिर्फ देखना ही नहीं है, साथ-साथ सॉल्व भी करना है। तो चलिए रिकैप से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकैप करते हैं यहाँ पर। मैंने वहाँ पर बताया कि जैसे कि जो प्रिंसिपल होता है, वो अपने आप का 100% होता है। ओके? 1 मिनट। प्रिंसिपल जो होता है अपने आप का 100% होता है क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप का 100% होती है। जो एसआई होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, वो होता है आरटी परसेंट। और हमारा जो अमाउंट मतलब मिश्र धन जो होता है, वो होता है 100 प्लस आरटी का परसेंट। ओके, कल हमने ये सीखा था। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 1000 दे रखा है। रेट जो है आपका वो 5% है। जो टाइम दे रखा है वो है 2 ईयर। अगर आपसे बोले कि अमाउंट बताइए, अमाउंट क्या होगा? तो जैसे कि मैंने बताया कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस आरटी परसेंट होता है। मतलब 100 प्लस आरटी परसेंट। तो बस हम यहीं पे लगाएँगे जो हमारा ये 1000 है। 1000 क्या होता है? अपने आप का 100% होता है ये। हम लोग परसेंटेज नहीं लिखते हैं, सीधे हम लोग उसको हट कैंसल आउट हो जाता है वो आगे चल के। हमें निकालना क्या है? हमें अमाउंट निकालना है। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम ये लगाएँगे, है ना? 100 प्लस आरटी परसेंट। तो 100% तो है ही है, उसके बाद आरटी परसेंट मतलब इन दोनों का इनटू कर देंगे। जो आरटी है हमारा, रेट और टाइम है, इसको इनटू कर देंगे तो वो आ जाता है हमारा 10%, है ना? तो आप देखिए 10, ये तो 10 हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा और ये 100 है, तो यहाँ से देखिए 110% आ जाता है यहाँ से। बस यहाँ से क्या करिए, डबल ज़ीरो कैंसल आउट कर दीजिए। बस यहाँ से जो हमारा अमाउंट आता है वो देखेंगे आप, वो आ जाता है 1100। ओके? वो आ जाता है 1100। इस तरह हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर हमने एसआई निकालना होता, यहीं पर हम लोग बोल देते हैं एसआई निकालिए, तो एसआई कैसे निकालते हैं हम लोग? एसआई इज़ इक्वल टू 100 डिवाइड बाय सॉरी 1000 डिवाइड बाय 100। अगर एसआई निकालना है इसका मतलब हमें 10% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 10 की वैल्यू निकालनी है। तो बस ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट जाएगा तो हमारा जो एसआई आ जाता है, एसआई जो होगा वो 100 आ जाता है। और आपको पता है अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये होता है। तो जैसे कि मैंने देखा कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो है हमारा 1000, मूलधन जो है 1000 है और सिंपल इंटरेस्ट जो आया है हमारा 100 आया है। यहाँ से आप देख रहे हो ये अमाउंट जो आ रहा है, आ जा रहा है हमारा 1100 आ जा रहा है। ओके? ऐसे हुआ था ऊपर। चलिए थोड़ा और रिकैप करते हैं हम लोगों ने क्या और क्या सीखा था। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ देखते हैं, जैसे अब जब हम रेट की बात कर रहे हैं, जब हम रेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमारा रेट 10% दे रखा है, ये रेट 10% दे रखा है मान लीजिए। तो अगर मैं 10% की बात करूँ, अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलें, तो ये आता है 1/10। 1/10 कैसे आया? 10 बटे और ये परसेंटेज मतलब क्या होता है 1/100, है ना? इंटू 1/100 करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे तो यहाँ से 1/10 आ जाता है। ओके? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये है ना, ये हमारा होता है प्रिंसिपल। ओके? और ये जो आया हमारा, ये होता है हमारा एसआई, है ना? ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है एसआई। अगर इन दोनों को हम जब ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है अमाउंट। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोग को? ठीक। अब यहीं पे कुछ और देख लेते हैं। अगर यहीं पे अगर रेट आपका 40% दे रखा है मान लीजिए, तो आप देखिए इसको जब फ्रैक्शन में बदलोगे आप, तो 40/100 करना पड़ेगा। इसमें से आप देखोगे 2/5 आ जाता है हमारा। अगर 2/5 आया है तो ये जो 2 आया है हमारा, ये क्या होगा? ये हमारा होगा साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज। और ये जो 5 आया है ना, ये जो 5 है वो हो जाएगा हमारा मूलधन। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इसको ये बोलते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे मतलब
अगर हम 2 + 5 कर देंगे, तो ये आ जाता है हमारा अमाउंट, है ना? अमाउंट जिसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है? आई होप आप लोग को रेट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर परसेंटेज में ऐसा दे रखा है, तो इस तरह होता है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पेन और नोटबुक रखा होगा अपने पास। मेरे करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज़ करके सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके? तो चलिए 10 नंबर तक क्वेश्चन हमारे पीछे हो चुके थे, इसके बाद हम लोग इसको आगे करते हैं और उसके साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। सबसे पहली बात आती है देखिए ये 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 की राशि पर 5 फरवरी 2017 से 19 फरवरी 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा देखिए क्या-क्या आ रहा है। हमारी बात हो रही है फरवरी की, मार्च की, ये फरवरी से हमें ले रहा है अप्रैल तक और अप्रैल, है ना? अब देखिए 5 फरवरी से अगर हम 28 फरवरी तक देखें, तो ये देखिए कितने दिन बचेंगे इसमें 23 दिन। मार्च आप लोग जानते हो कि वो 31 दिन का होता है और अप्रैल जो होता है वो 19 दिन बचेंगे क्योंकि 19 दिन तक हमें लेना है। तो जब इनको ऐड करोगे देखिए 12 एक 13 और 3 2 5 एक 6 एक 7, तो यहाँ से आप देख रहे हो जो टाइम आएगा हमारा, वो आ जाएगा 73 डेज़। 73 डेज़ आ जाएगा और जैसा कि हमने देखा कि इसमें पूछ रहा है हमारा एसआई बताइए। जब हमारा एसआई बताएँगे तो हम लोग देखिए 5,000 हमारा जो दे रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल दे रखा था इनटू रेट जो दे रखा है वो 6.25% दे रखा है। ओके? इसको अभी करते हैं और ये देखिए जो हमारा डेज़ दे रखा है वो 73 दे रखा है। अगर 73 दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि लीप ईयर का तो नहीं है इसलिए हम लोग 365 इंटू 365 करना पड़ेगा, है ना? डिवाइड। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा अगर मान लीजिए इसको 0 हटा दें, तो हम क्या करना पड़ेगा हमें डबल 0 बढ़ाना पड़ेगा और नीचे 100 तो होता ही है। बस क्या करो थोड़ा सिम्प्लीफाई कर देते हैं हम लोग, डबल 0 से डबल 0 इसको काट दीजिए। देखिए और तरह से आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हो। ओके, अभी सिंपल है तो इसको हम सिंपल से सिम्प्लीफाई कर देते हैं। ये 5 बार जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 चौको 100 होता है और 25 या 625 होता है। ओके? अब यहाँ से देखिए 5 एकम 5 यहाँ 10 आ जाएगा और इसको अगर काट दो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, है ना? तो आप देख रहे हो कि क्या आ जाएगा हमारा 25 25 5 दूनी 10 2 12 डिवाइड बाय 2। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 6 2 5, है ना? 62.5 इतने रुपए आ जाएगा हमारा। 62.50 किसमें हमारा ए में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो। आप लोग डिजिटल सम से एक बार ट्राई करिएगा। ओके? बिना इसको सिम्प्लीफाई किए डिजिटल सम से ट्राई करिएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है 1 मार्च 2018 से 12 मई 2028 तक की अवधि के लिए 2500 की राशि पर 8 सही 1/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग इसको फोकस करिएगा, कभी भी क्वेश्चन पे हो तो जब ये आपका ये दर मतलब जो आपका रेट दे रखा है, अगर वो प्रति वर्ष दे रखा है तो इस पे ध्यान करिएगा आप हमेशा। क्योंकि क्वेश्चन में कभी-कभी मंथली पूछता है, मंथली ब्याज बताइए, है ना? मंथली बताइए या फिर छमाही, है ना? इस तरह बोलता है, तिमाही बोलता है। तो ये सब हम लोग आगे अभी देखेंगे, चिंता मत करिए हम लोग सब देखेंगे, बस ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले हमें बोला मार्च से मई, तो अगर हम बात करें तो मार्च मार्च ले रहा है मार्च, अप्रैल और ये बात कर रहा है मई की। आप देख रहे हो कि 1 मार्च से अगर बोल रहा है तो इसका मतलब मार्च में तो 31 दिन होते हैं। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल आप लोग जानते हो 30 दिन का होता है। मई जो होता है हमारा मई 12 तक लेना है तो इसलिए 12 दिन रहेगा। तो आपका जो टाइम आएगा, तो टाइम कितना आ रहा है इसको ऐड कर दीजिए 3 3 दूनी 6 7 73 डेज़ इसमें भी आ जा रहा है। जब 73 डेज़ आ जा रहा है, तो आपसे बोल क्या रहा है? आपसे बोल रहा है एसआई बताइए। एसआई आप लोग निकाल लोगे, आप लोग वीडियो पॉज़ करके जल्दी से इसका एसआई निकाल के बताइए। देखिए ये 2500 तुम्हारा प्रिंसिपल दे रखा है और हमारा जो रेट दे रखा है वो 8 सही देखिए 8 चौक अगर हम रेट अगर आपका दे रखा है 8 सही 1/4% अगर इसको हम लोग थोड़ा फ्रैक्शन में बदलें तो देखिए 8 चौक 25 एक 33,
है ना? 33/4 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 33/4 लिख लीजिए, 33/4 ओके? इंटू ये डेज़ जो टाइम हमारा वो लिखना पड़ेगा। टाइम कितना है? 73 डेज़, क्योंकि डेज़ में है तो इसको हमें ईयर बदलने के लिए 365 से हमें भाग देना पड़ेगा और इंटू हमें 100 करना पड़ता है क्योंकि नीचे 100 रहता है फ़ॉर्मूले में। बस यहाँ देखिए डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो काट दीजिए, ये हमारा 5 बार चला जाएगा। देखिए ये 5 से ये 25 कट जाएगा, जम 25, बस 5 इंटू 3 कर दीजिए। देखिए 5 से 15, 5 से 15 16, 165/4 आ रहा है। यहाँ देखिए 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, है ना? 41.25। तो ये किसमें है हमारा? डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक और था। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें अगर हम ट्रिक की बात करें, आप देख लो कि इसमें 33 आ रहा है। 33 मतलब 11 इंटू 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या 11 का गुणज है। मतलब गुणे में हमारा 11 है। इसका मतलब यही है कि ये जो हमारे ऑप्शन है ना, ये ग 11 के गुणज होंगे। इसका मतलब अगर हम भाग दें तो 11 से चला जाना चाहिए। आप देखोगे कि ये जो 441 41 25 है ना, यही सिर्फ़ जाएगा, बाकी सब नहीं जाएगा। आप करके देखिएगा, सब में क्या करना, 11 से भाग देना। 11 से भाग दोगे सब में, तो यही सिर्फ़ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके? चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति ने 65,000 को 7 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो जैसा कि आप लोग पता है राशि पूछ रहा है, इसका मतलब हमें मिश्रधन पूछ रहा है ना? तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, क्या कह रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें बोल रहा है कि आपका प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 65,000 दे रखा है। रेट जो दे रखा है वो 7 सही 1/2% दे रखा है। जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7 दूनी 14 एक 15, 15/2 है ना? ये लिख सकते हैं। कितना परसेंट लिख सकते हैं? ओके। अगर हम बात करें टाइम की बात करें तो अगर जो हमारा टाइम दे रखा है वो 6 ईयर दे रखा है। तो देखिए, हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम एसआई की बात करें, अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो देखिए 6 वर्ष में जो हमारा 6 वर्ष में जो एसआई आएगा, वो कैसे निकालेंगे? आरटी, आरटी परसेंट निकालते हैं ना? इसका मतलब 15/2 इंटू 6 कितना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एसआई, देखिए 3। इसका मतलब हमारा जो एसआई आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 15 तिया 45। 45% हमारा क्या आ गया? एसआई आ गया। आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? देखिए, 65,000 जो है हमारा, वो है 100% की वैल्यू। हमें निकालना कितना है? एसआई अगर आपका 45 है तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 प्लस 45%। इसका मतलब 145, ओके? बस आप क्या करोगे, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसल आउट कर दीजिए और आपको करना क्या है अब, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, है ना? अगर नहीं मल्टीप्लाई करते हो फिर भी देखिए आप इसको डिजिटल सम लगा दीजिए। देखिए, डिजिटल सम लगाओगे 5 दूनी 10 11, इसका मतलब इसका 2 आ रहा है और 5 4 9 1 10, इसका 1 आ जा रहा है। इसका मतलब डिजिटल सम इसका जो आएगा, अगर हम डिजिटल सम की बात करें तो वो 2 आ रहा है। इसमें देखिए 2 किसका आ रहा है? देखिए 9 काट दीजिए, 10 7 17 मतलब 18 आ रहा है। इसका मतलब इसका 9 आ जा रहा है, ये नहीं होगा। इसका देखिए 9 हटा दीजिए, 8 4 9 हटा दीजिए, इसका देखिए 2 आ रहा है ना? 2 हो बी हो सकता है, ओके? अभी और देख लेते हैं, अगर नहीं होता है फिर हम लोग उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 8 2 10, ओके? और ये कितना हो रहा है? 10 7 17, 17 17 5 22, ये थोड़ा 4 आ रहा है, ये नहीं होगा। 9 हटा दीजिए, 5 4 9, 0 आ रहा है इसका, या 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ओके? क्योंकि इसका डिजिटल सम जो आ रहा है, डिजिटल सम वो 2 आ रहा है और इसका भी हमारा डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग इसको इंटू भी कर सकते हो, 65 650 इंटू 145 करोगे तो फिर भी हमारा यही आएगा, 94,255। अब डिजिटल सम्स लगाओगे डायरेक्ट आप यही देखिए डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो हमारा ये बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए, रमेश ने 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर बैंक में 1232 निवेश किए। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? दोस्तों इसको करते हैं। देखिए, इसमें बोला है कि इसमें आपको रेट दे रखा है। एक मतलब वार्षिक रेट दे रखा है और आपका इतने रुपए निवेश की मतलब ये प्रिंसिपल दे रखा है। देखिए, ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये आर दे रखा है। आपसे बोला 3 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? इसका मतलब आपसे पूछ रहा है अमाउंट बताइए। जब आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो आप लोग वो सिंपल अमाउंट कैसे निकालोगे आप? देखिए, ये 1232 जो है, ये हमारा 100% की वैल्यू है। आपको निकालना कितना है अमाउंट? 5 नहीं 15, इसका मतलब 115% की वैल्यू निकालनी है। ओके? बस क्या करना है आपको, सिम्प्लीफाई करिए इसको। जब आप इसको सिम्प्लीफाई सिम्प्लीफाई नहीं करना है तो आप क्या करिए, इसमें डिस्टेंस लगाइए। देखिए 5 2 7, इसका तो 7 आ जा रहा है। देखिए 3 3 2 5 2 7 1 8, तो 8 आ रहा है। 15, ये 7 इंटू 8 करो तो 15 आएगा। तो 15 1 प्लस, देखिए 15 आएगा और 1 प्लस करोगे तो ये इसका 6 आ जाएगा। तुम्हारा डिजिटल सम जो आया है आपका, डिजिटल सम, ओके, वो आया है हमारा, एक मैं सही से लिख देता हूँ इसको मैं, नहीं तो आप लोग बाद में नोट्स से देख रहे हो तो क्या पता प्रॉब्लम आए। डिजिटल सम जो हमने निकाला है वो आ रहा है 6। बस इसमें देखेंगे 6 किसमें आ रहा है। देखिए, एक तो देखिए पॉइंट में आता है थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसमें अप्रॉक्स वैल्यू रहता है तो डिजिटल सम करके काम नहीं करता है, ठीक है? इसमें देख लेते हैं, इसमें काम करता है कि नहीं। देखिए, ये न 9 हटा दीजिए, 8 4 12, 12 8 20, इसका 2 आ रहा है। 6 4 10, 10 8 18 18 18 2 20, इसका भी 2 आ रहा है। 5 4 9 हटा दीजिए 9, इसका तो 9 आ रहा है। 9 या 0 आ रहा है। इसका देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नहीं आएगा, दोस्त किसी में नहीं आएगा क्योंकि ये देखिए जब कभी पॉइंट में आएगा वहाँ डिजिटल सम मत लगाया करिए। ओके, हम लोग इसको सीधे-सीधे सिंप्लीफाई करते हैं। क्योंकि इसमें अप्रॉक्स वैल्यू ले लेता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें डिजिटल सम में। चलिए करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ओके? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 तीन 12, ओके? 0, 4 अट्ठे 32, ओके? इतना आ गया। अब क्या करो कि अब थोड़ा इंटू करना पड़ेगा हमें। बस एक काम करो, 308 थोड़े तेज़ कर दो, ओके? ये आप जल्दी से निकाल दिए, 8 त्रिक 24, 2, 3 त्रिका 9, 8 का 8 16, 1, 3 दूनी 6, ओके? देखिए 4 8 0 7 डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा तो 1, 5 एकम 5, 5 को 20, 5 एकम 5 और कितना बच रहा है? 3 बच रहा है मतलब 34, 5 छक्का 30, है ना? 5 बटे 40। इसका मतलब इसका जो अमाउंट आ जा रहा है वो आप देख रहे हो 1416.8 आ जा रहा है, ओके? यहाँ 0 लगा दीजिए, तो हमारा इतना अमाउंट आ जाएगा, ओके? ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा आंसर। इसका आंसर जो है वो बी है, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था बस। देखिए 15 नंबर बोल रहा है कि एक महिला ने 85,000 को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग करते रहिए इसको। वीडियो पॉज़ करिए, मेरे से पहले आप लोग करके आइए फिर इसको ऑप्शन देखिएगा। देखिए, आपसे पूछा कितनी राशि हो जाएगी, तो अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप देखिए 8500, ये हमारा 100% की वैल्यू है। आपसे निकालना कितना है? देखिए 4, 7, अगर हम एसआई अगर हम एसआई की बात करें, एसआई 75 इंटू 4 करना पड़ेगा, है ना? इतने परसेंट। तो 5 चौको 20, 2 लगा, 7 5 चौको 28, 30 आ जाएगा, है ना? इसका मतलब 30% आ रहा है एसआई। हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो 130 हो जाएगा, 130%। यहाँ से देखिए बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, है ना? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, इतना आ रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 अट्ठे 16, है ना? 2 पंचे 10, डबल 0। बस इसको 13 से गुणा कर दीजिए। डबल 0 तो आएगा ही। 13 पंचे 65, 5 6, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 110, है ना? इतना आ जाएगा। तो 110500,
ये हमारा आ जाएगा ना। तो 110500 ये डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। देखिए 16 नंबर बोल रहा है कि 1500 को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2040 बनने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर आप लोग देखो टाइम नहीं पूछ रहा है, इसमें टाइम पूछ रहा है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, आपसे बोल रहा है कि अगर आपको अगर टी निकालना है, देखिए एसआई जो होगा वो 2040 माइनस 1500 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2040 माइनस 1500 कर दोगे, यहाँ देखिए 6404, यहाँ देखिए ये 5 आ जाएगा, 540 हमारा एसआई आ जाएगा। इसका मतलब 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1500, ओके, इंटू 8, है ना? ये हमारा एसआई है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, और ये हमारा इंटू 100 करना पड़ता है। यहाँ देखिए डबल जीरो से डबल जीरो बस काट दीजिए, और अगर आप देख रहे हो कि 4 से काटोगे या 8 चौको 32, 8 में चलेगा, नहीं आ जाएगा, तो बस 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 4 3 12, 4 पंचे 20, है ना, 135। अब देखिए 15 नहीं है, 135 होता है, ठीक? तो यहाँ से देखिए जो टाइम आएगा हमारा, वो आ जाएगा 9/2। 9/2 मतलब 2 चौको 8, 1 9 डिवाइड बाई 2, और 4 सही 1/2 ईयर, इतना हमारा टाइम आ जाएगा। वो किसमें हमारा डी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर बोल रहा है कि 75,000 की राशि पर 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर देखिए रेट दे रखा है, रेट दे रखा है 2/3%। ओके, और आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 75,000 ना, एक मिनट, 75,000 दे रखा है, और आपको टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 5 ईयर। आपसे बोला है, आप बताइए, ऐसा ही बताइए क्या होगा इसका। तो आप लोग सिंपल से निकालिए, कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं। यहाँ तो देखिए सबसे पहले 5 दूनी 3 दूनी 6, 7 8, 8/3 हो जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा? यहाँ से अगर आप एसआई निकालोगे, एसआई बराबर जो हो जाएगा वो 75,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 8/3 इंटू 5, है ना? यही करते हैं ना? बस आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, डबल जीरो काट दीजिए, ये 3 से कट जाएगा हमारा, देखिए 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, जीरो, 8 पंच 40 होता है। ओके, इसका मतलब ये जो 250 है इंटू 40 करना पड़ेगा हमें, फिर आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए डबल जीरो लगा दीजिए, और 4 पंचे 20, जीरो 2, 4 9 8 2 10, इसका मतलब 10,000 जो हमारा आ जाएगा वो हमारा ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर गलत दे रखा है, यहाँ पर जीरो कर लीजिए, ये 10,000 आएगा। ओके, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ 10,000 हो जाएगा, क्योंकि इतना नहीं आएगा। या फिर आप रेट में क्या करो, देखिए इसका आंसर अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। अगर आप लोग को ये जीरो नहीं हटाना, तो आप क्या करना, ये जो रेट है ना इसको 5/3 कर लेना। मतलब अगर आप रेट 2/5/3% करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो फिर आप 1300 के आसपास फिर आएगा, है ना? अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो फिर 10,000 तक आ रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो फिर 13,000 के आसपास फिर आ सकता है। तो आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को, है ना? इस क्वेश्चन को 2/5/3% लेकर सॉल्व करके देखिएगा। रेट अगर ये लेकर देखिएगा, फिर क्या पता आपका इसमें से कोई ऑप्शन आ जाए, है ना? अभी तो इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है कि 2400 पर 4 वर्ष 6 महीने के लिए 4.5% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप देखो 4 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है। जब 4 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा टाइम दे रखा है, इसमें जो टाइम दे रखा है ये 4.5 ईयर दे रखा है। 6 महीना मतलब आधा ईयर, है ना? इतना ईयर दे रखा है।
अगर हम रेट की बात करोगे तो रेट जो दे रखा है 4.5% दे रखा है ना? और अगर आप प्रिंसिपल की बात करोगे तो प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 2400 दे रखा है। आपसे बोला क्या है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बस आप सिंपल से इसका एसआई निकाल लीजिए, डिवाइड बाय 100 इंटू क्या करना पड़ेगा 45 इंटू 45 मतलब पॉइंट लगा है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? यहाँ से देखिए अगर डबल ज़ीरो को यहाँ से हटा भी देते हो, तो नीचे डबल ज़ीरो आ जाएगा। बस थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, ठीक है? अगर हम 5 9 45 होता है और 5 दूनी 10 और 5 9 45, 5 चौको 20, है ना? 4 छंग 24, तो 9 ने 81, 81 इंटू 6 करोगे तो देखिए देखिए 8 छंग 48, है ना? 486 हमारा सही आ जाएगा, 486 हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3250 पर 5.25% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 8 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? देखिए अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रहे हैं, ओके? मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ कि आपको जो मैं जिस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ कि वो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ओके? तो आप लोग क्या करना कि मेरे क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप लोग खुद ट्राई करिएगा जिस तरह मैं करा रहा हूँ आपको, है ना? इससे क्या होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट रट जाएगा। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम लोग का एसआई पूछ रहा है, जल्दी से इसको निकाल दीजिए। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो सिंपल सा यही हो जाएगा कि 3250 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 5.25 इंटू 8, है ना? यहाँ से डबल ज़ीरो बढ़ा लीजिए। बस 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 55 25, है ना? इसको 2 से काट दो तो चौको 8 होता है। इसको भी फिर हम लोग 5 25 से काट दिए, 25 चौको 100, है ना? 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ओके? ये आ जाएगा और 4 से ही 4 कट जाएगा। ये कर दीजिए बस 65 इंटू 65 इंटू 21 कर दीजिए। देखिए 5 आ जाएगा, 6 5 10 16 का 6 1 12 13 1365 आ रहा है ना? 1365 हमारा आंसर आ जा रहा है। 1365 किसमें है हमारा? सी में है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज कितना है? तो मूलधन कितना होगा? ओके? तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए अब मंथ की बात आ गई है। जब आपकी मंथ की बात आ गई है, चलिए करते हैं इसको पहले। इसमें आपका देखिए सबसे पहले दिया क्या है? इसमें आपका रेट दे रखा है 8%। रेट आपका 8% दे रखा है और टाइम जो दे रखा है, आप टाइम की बात करोगे, अगर हम टाइम की बात करें तो 1 ईयर तो पूरा दे रखा है, ओके? और क्या दे रखा है? 2 मंथ। अगर 2 मंथ को हम लोग ईयर मत लेंगे तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 6 हो जाएगा 1/6। इसका मतलब 6 कम 6 7 कितना हो जाएगा? देखिए 7 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा, है ना? ये हमारा टाइम आ जाएगा, कितने ईयर आ जाएगा। कैसे निकाला? 1 ईयर तो कंप्लीट दे रखा था, प्लस कितना था? 2 मंथ था। 2 मंथ को डिवाइड बाय 12 किया, तो हमने 6 2 से काट दिया, 6 बार आया, तो इसका देखिए 6 इंटू 1 प्लस 1 7/6 आ गया, ओके? बस आपको क्या निकालना है? देखिए एसआई दे रखा है आपका, एसआई कितना दे रखा है? एसआई आपको देखा है 491.468 सॉरी 68, है ना? हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल मतलब देखिए ये लिखेंगे एसआई डिवाइडेड बाई 7/6, तो अगर 6 है तो यहाँ इंटू 6 हो जाएगा, ओके? इंटू इंटू आर 8 लिखना पड़ेगा, है ना? अब देखिए ये और इंटू में लगाना पड़ता है 100 क्योंकि हमें एसआई प्रिंसिपल निकालना है, तो हमें इंटू इतना करना पड़ेगा। तो परसेंटेज परसेंटेज इसमें रहेगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए जब 100 का इंटू इसमें करोगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा हमारा? ये सिंपल सा हमारा आ जाएगा 49168 इंटू 6 डिवाइड बाई 7 इंटू 8 आ जाएगा, ओके? बस क्या करो कि आप इसको काट दीजिए थोड़ा सा। देखिए 7 सत्ते 49,
है ना? 0, 7 दूनी 14, 7 चौको 28। देखिए इसको 8 से और सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए 8 बटे 64 और कितना बचा हमारा? 64 6 बच रहा है 62। तो 8 सत्ते 56, है ना? फिर 6 बच रहा है तो 8 बटे 64 इतना आ जाएगा। बस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 में 6 48, 8 4 लग रहा है और 8 सत्ते 56, सॉरी 6 42, 42 4 46 का 6 4 8 48, 48 4 48 4 52। इसका मतलब 5268, 5268 हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अगर आप इसमें डिजिटल सम लग रहा है, देखिए 7 ये 5 11, इसमें डिजिटल सम भी लगा जाएगा, तो आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हो। ओके? इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? देखिए, आपसे बोल रहा है कि अगर आपका रेट है 9.5%, टाइम अगर है 6 ईयर, टाइम 6 ईयर दे रखा है, तो कितनी हो जाती है? 942 हो जाती है। अमाउंट आपका दे रखा है 942। अगर हम यहाँ से एसआई की बात करें, तो एसआई आपका क्या हो जाएगा? 9.5 इंटू 6 करेंगे हम लोग, ये हमारा एसआई इतना परसेंट आ जाएगा। तो 5 का 30 0, है ना? 3 9 का 54, 54 54 3 57, है ना? 57% आ जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा, अगर आप लोग को निवेश की गई निवेश कितना था, तो आप अगर हम प्रिंसिपल निकालें, तो आप देखेंगे ये 942 जो है, वो किसकी वैल्यू है? 157 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। इतने परसेंट की वैल्यू, तो हमें इतने परसेंट निकालनी है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो 6 बार चला जाएगा ना? अगर आप 6 के बाद जाएगा, देखिए अगर ये 6 बार जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। हमारा सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% प्रति वर्ष है, तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था? तो देखिए, अगर हम 3 वर्ष में इतना प्राप्त करती है, अगर हम 3 वर्ष का 3 ईयर का 3 ईयर का एसआई की बात करें, 3 ईयर की एसआई की बात करें, तो 3 ईयर में अगर हम क्या है 40% है ना? जो ब्याज की दर है वो 40% हो, तो आप देख रहे हो 120% तुम्हारा आ जा रहा है 3 वर्ष का ब्याज। ओके? अगर हम अमाउंट की बात करें यहाँ पर, अमाउंट जो होगा वो देखोगे आप, 100% तुम्हारा वो प्रिंसिपल होता है प्लस 120%। यहाँ से आप देखोगे 220% हमारा क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। और आप देख रहे हो कि ये 220% जो है ना, क्या बोल रहा हूँ कि मैं, ये 8800 दे रखा है हमारा अमाउंट। इसकी वैल्यू 220% की। हमें निकालना क्या है? प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना होगा? हमें निकालना है 100 की वैल्यू। बस आप क्या करो कि ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने। 22 चौक को 88, है ना? 40 आ गया। इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा है, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4000, 4000 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल 4000 आ गया। 4000 किस में है हमारा? 4000 हमारा सी में है, तो सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ये आप लोगों को आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बेसिक स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी पे हम लोग अभी बेसिक अपना इम्प्रूव कर रहे हैं। आगे हम लोग और भी तरह के क्वेश्चन देखेंगे, जो अभी और टाइप आता है सिंपल इंटरेस्ट में। अभी हम लोग अपना बेसिक इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी, है ना? चलिए, कोई मूलधन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 महीने में 1000 हो जाता है। ओके? 9 महीने में 1000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप देखिए मंथली आ गया, 9 महीने में 1000 हो जाता है। इसमें जो रेट दे रखा है 8%, आप ये देखोगे कि ये वार्षिक दे रखा है। ये क्या है? वार्षिक ब्याज है हमारा। और हमें 9 मंथ में
इतना हो जाता है। तो अगर आप रेट की बात करोगे, देखिए ये जो 8% अगर हम न्यू रेट रेट निकालें, न्यू रेट अगर हम मंथली से निकालें तो देखिए जो 8% है ना, ये 12 महीने का था हमारा। अगर हम 9 महीने का निकालें तो इंटू 9 करना पड़ेगा हमें। जो हमारा ये रेट है ये 12 महीने का है और हमें निकालना कितना है 8 महीने का। ओके? जब हम 8 महीने निकालेंगे तो आप निकालिए 3 तिका 9, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8। इसका मतलब 6% हमारा रेट आ जा रहा है अगर हम मंथली की बात करें। अब ये क्या आ गया हमारा मंथली आ गया, है ना? मंथली की बात करें तो ये आ गया। अब कुछ नहीं, अब प्रिंसिपल आपका 1000 दे रखा है। अब आपको निकालना क्या था मूलधन। 1 मिनट, आपका अमाउंट 1000 दे रखा है, ओके? अमाउंट जब आपका 1000 दे रखा है और टाइम टाइम बोल रहा है क्या? कोई मूलधन इतने इतना इतना हो जाता है इतना। तो टाइम भी नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 1000 ये दे रखा है तो आप देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट देखिए 100 प्लस 6%, इसका मतलब 106% हो जाएगा हमारा अमाउंट। और ये देखिए आपको दे रखा है। तो हम प्रिंसिपल अगर हम निकालना है हमें मूलधन, तो 1000 क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 106। हमें निकालना कितना है 100% की वैल्यू निकालनी है ना? बस थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा। इसको सिम्प्लीफाई करिए। जब आप इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो देखिए बस कुछ नहीं करना है। ये 5 ज़ीरो है, इसको 106 से भाग दे दीजिए। जब 106 से इसको भाग दोगे, तो ये आप देख रहे हो कि ये जाएगा 9 बार में। जब ये 9 बार जाएगा तो देखिए कितना आएगा 9 छक्का 54, 5, 9, है ना? यहाँ देखिए 6 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा और 1 ज़ीरो बढ़ाओगे तो इस बार कितना जाएगा हमारा? इस बार हमारा जाएगा ये 4 बार में। तो 4 छंग 24 का 4, 2 और ये 4, है ना? यहाँ देखिए 6 आएगा, यहाँ से ये 5 बचा तो यहाँ 3 आ जाएगा। इस बार कितनी बार जाएगा? इस बार आप देखोगे 3 बार जाएगा, है ना? 6 त्रिक 18, 1, 3, 2, यहाँ कितना बचता है हमारा 5, यहाँ 4 बचेगा। तो ये 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, मतलब दशमलव आएँगे, यहाँ ज़ीरो बढ़ा देंगे, ओके? तो देखिए 443 हमारा किस में आ गया? सॉरी 943 हमारा सी में आया, तो सही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 4 बार ही जाएगा अगली बार, 4 बार जाएगा तो इसका मतलब ये हमारा सी आंसर हो जाएगा, ओके? ऐसे कर लेना, क्या इसका आंसर जो आएगा 943.40 इतने रुपए हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है? और इसको भाग देना था और कुछ नहीं करना है। आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हो, बस ये अप्रॉक्स लिया गया है, अप्रॉक्स नहीं लिया गया है, हो भी सकता है। आप इसको डिजिटल सम एक बार लगा के देखिएगा, ओके? यही आएगा हमारा सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें बोला है 24 नंबर, उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपए है। उधार दी गई राशि बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग तुरंत कर लोगे। आपको प्रिंसिपल पूछा है, आपका एसआई जो दे रखा है, आप देखिए इसमें 10 दे रखा है ना? और टाइम जो दे रखा है, टाइम जो दे रखा है 10 ईयर दे रखा है। रेट जो दे रखा है वो भी 10% दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। जब आप प्रिंसिपल की बात करोगे तो यहाँ देखिए एसआई जो है हमारा, वो देखिए 10 दाम 100% हो जाएगा इंटू 100, है ना? तो आप देखिए डबल जीरो डबल जीरो काट दीजिए, प्रिंसिपल जो हमारा आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? वो 10 आ जाएगा। तो हमारा किस में है 10? बी में है, तो बी हमारा आंसर है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक? इसको बस जल्दी से कर दीजिए आप लोग। देखिए, रेट आपका 12 दे रखा है और टाइम 3 ईयर दे रखा है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से एसआई जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 36 आ जाएगा, है ना? 36%। यहाँ से हमारा जो अमाउंट आ जाएगा, वो 136% आ जाएगा और आपका अमाउंट जो दे रखा है, वो 3400 दे रखा है। यहाँ से बस सिंपल सा आप प्रिंसिपल निकाल दीजिए, जो 3400 है ना, वो 136 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। बस आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जब आप देख रहे हो कि ये 4 हो जाएगा, जब इसको 4 बार काट दोगे, तो ये 4 बार गया, है ना? यहाँ 100 ऊपर आ जाएगा और ये 25, इसका मतलब ये जो आ रहा है 2500 आ जा रहा है।
2500 किसमें हमारा? 2500 हमारा है डी में, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्या है कि आप देख रहे हो कि एसआई जो दे रखा है इतनी हो जाती है, इसका मतलब हमारा जो अमाउंट हो जाएगा, वो 5 को 5 दूनी 10 है ना, 10% हो रहा है। और हम लोग को राशि याद करना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। इसका मतलब 16,500 जो है हमारा, ये हमारा सॉरी 110 हो जाएगा ना यहाँ पर। अमाउंट जो हो जाएगा 110 हो जाएगा, एसआई हमारा 10% रहेगा। यहाँ से देखिए 110% की वैल्यू है, हमें 100% निकालनी है। तो सिंपल से क्या करना है हम लोग को, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 11 से काटिए, 11 के 11, 11 पच्चीस 55 है ना, डबल 0। यहाँ से आप जो कि प्रिंसिपल जो आ रहा है वो 15,000 आ जा रहा है। 15,000 हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि पर y वर्ष के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें देखिए ये रेट जो दे रखा है, ये रेट दे रखा है, और y वर्ष में मतलब ये t दे रखा है ना, और साधारण ब्याज ये SI दे रखा है। देखिए सब y दे रखा है, तो यहाँ से सिंपल सा हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, देखिए प्रिंसिपल y इंटू 100 है ना, डिवाइडेड बाई y इंटू वाई। ये होता है फॉर्मूला प्रिंसिपल निकालने का, है ना। बस y से y काट दीजिए, तो प्रिंसिपल जो हमारा आ जाएगा वो 100/y आ जाएगा। 100/y किसमें हमारा? 100/y है, देखिए 100/y ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि के अंत में 915 हो जाती है। तो प्रारंभ में कितना निवेश किया गया था? हमें सिंपल सा है कि हमें निकालना है, कितना है हमें इसमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए आपका जो टाइम दे रखा है, अगर हम टाइम की बात करें, अगर हम सिर्फ टाइम की बात करें, तो आप देखिए क्या हो जाएगा हमारा टाइम, 2 ईयर प्लस 9/12 है ना। यहाँ से 3 3 का 9, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 8 3 11। यहाँ से 11/4 जो आ रहा है, ये तो टाइम आ जा रहा है हमारा ईयर में। रेट की बात करोगे, रेट जो हमारा है वो है 8%। अगर आप अमाउंट की बात करोगे, पहली बात तो हम लोग एसआई निकाल लेते हैं। अगर हम एसआई की बात करें, तो देखिए 11/4 इंटू 8%, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये 22 आ जा रहा है। अगर हम अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट जो हमारा आ जाएगा 122 आ जाएगा, 122%। और हमारा दे कितना रखा है, अगर हम प्रिंसिपल अगर निकालें, मतलब मूलधन निकालें, तो ये जो 915 दे रखा है ना, ये 122 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। तो करिए, इसमें सिंपली जल्दी से हम लोग डिस्कशन लगा लेते हैं। देखिए नीचे 5 आ रहा है, इंटू 2 कर देते हैं, और ऊपर ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, इंटू। ओके, तो देखिए 9 हटा दिए, 6 6 दूनी 12, मतलब इसका डिस्टर्शन 3 आ जा रहा है। ठीक है, ये मैं डिस्टर्शन से कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 3 डिस्टर्शन आया इसका, तो ये नहीं होगा। और 7 2 9, ये 5 ये नहीं होगा। और 6 5 11, 11 7 18 9, इसका ये भी नहीं होगा। ये देखिए 7, ये कितना आ रहा है, 5 5 10 2 12 3, इसका ना डी, यही हमारा इसका डिस्कशन 3 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। या फिर आप इसको भाग देकर इंटू 100 करिए, तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करके करेंगे, तो अब 785 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक धनराशि जब 14.5% वार्षिक दर पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, तो 13,464 हो जाती है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, तो इतनी हो जाती है, इतने। तो आप अगर देखिए एसआई की बात करोगे, जब एसआई की बात करोगे, तो ये 14.5 जो है इंटू 6 कर देंगे, इतने परसेंट हमारा एसआई आ जाएगा। इसको इंटू करिए, देखिए 6 पंजे 30, जीरो लिखेंगे, 6 जगह 24, 24 3 27 है ना, और 2 लगा, 6 2 8, इसका मतलब 87% आ जा रहा है हमारा एसआई। यहाँ से अमाउंट जो आ जाएगा वो 187% आ जाएगा। और आपको निकालना कितना है, निवेश की गई राशि, मतलब मूलधन निकालना है। तो आप देखिए, ये 13,464 जो है, ये किसकी वैल्यू है हमारी, 187 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। बस इसको क्या करो, आप सिंप्लीफाई करिए।
देखिए इसमें हम लोग डिस्टर्शन लगाते हैं। जब डिस्टर्शन लगाओगे तो नीचे देखिए 16 एक 7 आ रहा है नीचे। 7 आ रहा है इसका मतलब हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा और 4 से ऊपर इंटू करना पड़ेगा। इसका देखिए 4 4 8 4 4 8 एक 9 हटा दीजिए, 6 3 9 और 9 इंटू कभी करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका जो डिजिटल सम आ रहा है, डिजिटल सम डिजिटल सम की बात करें तो इसका तो 9 आ जा रहा है। इसमें देखिए 9 किसका आ रहा है? इसका 9 आ रहा है और इसका देखिए 9 आ रहा है ना? क्योंकि इसमें 2 का 9 आ रहा है। बस क्या करो कि आप ये 13,464 को 187 से भाग दे दो, ठीक है? जब इसको आप भाग दोगे तो देखिए 7 बढ़ जाएगा। 7 सत्ते 49, 9, 4 और तो 56, 56, 0, 6 7, 6, 13, है ना? इतना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 आएगा, है ना? यहाँ 3 आएगा और ये 4 आएगा, है ना? उसके बाद ये 2 बढ़ जाएगा। जब इसको 2 बार 14, 8 का 16, 1 17, 7, 2, 3 इसका मतलब ये 72। इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो ये इसका मतलब 72 बढ़ जा रहा है और हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 7200। 7002 प्रिंसिपल आ जाएगा, इसका मतलब हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि संगीता 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 37,000 जमा करती है तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? हमें इससे धन निकालना है दोस्तों। चलिए करते हैं हम लोग इसको। सिंपल सा है कि अगर हम एसआई की बात करें इसका, एसआई की बात करोगे तो ये देखिए 4.5 इंटू 2 करोगे तो ये देखिए 9% आ जाएगा, है ना? 9% आ जाएगा और आप इतने रुपए जमा करती है, इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा 37,000 दे रखा है। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 37,000 जो दे रखा है, ये 100% की वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है? 109% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? बस यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए। अब इंटू इंटू न इसको कर दीजिए। ठीक है? चलिए करते हैं। जब इसको करोगे तो ये देखिए यहाँ एक बार डिस्टेंस हम लगा देते हैं। इसको 10 ये 1 आएगा, 7 3 10 एक डिस्टेंस हम आ रहा है, ठीक है? इसका डिजिटल सम जो आ रहा है, डिजिटल सम जो आ रहा है, वो 1 आ रहा है। इसमें देखिए किसका आ रहा है? 9, 6 2 8 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मतलब और 6 3 6 4 10 सी होगा हमारा आंसर। ये और देख लेते हैं। 9 9 हटा दीजिए, ये 9 हो जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3 12 3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? डिजिटल सम से हमारा सी आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। देखिए भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपए उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिए। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा? चलिए करते हैं। तो 7 जून को चुका दिया और ऋण जो लिया था वो 26 मार्च 2018 को लिया था। तो चलिए करते हैं हम लोग सिंपल सा, इतने दिन तक कैसे क्या रहता है देखिए, मार्च से हो रहा है। अगर हम मार्च की बात करें, फिर आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर उसके बाद आता है जून। ठीक है? मार्च कितना है? 26। इसका मार्च में सिर्फ हमारा 5 दिन बचेगा। ठीक? अप्रैल में पूरा 30 दिन रहेगा, मई में पूरा 31 दिन रहेगा और जून में 7 दिन की बात कर रहा है। यहाँ से जब इसको ऐड करोगे 7 1 8 8 5 13 और 3 6 1 7, इसका मतलब अगर टाइम की जो बात करोगे वो आ रहा है 73, 73 डेज़। ठीक है? अब बात ये आती है कि ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा? इसका मतलब आपसे पूछ रहा है इसमें अमाउंट बताइए क्या होगा, है ना? मिश्र धन बताइए क्या होगा? तो सबसे पहली बात करें, अगर हम अमाउंट की बात करें तो चलिए करते हैं। अगर आप अमाउंट की बात करोगे तो आप देख रहे हो कि 4500 रुपए उधार लिए थे, 4500। यहाँ से आप देखोगे कि ये आपका 100% की वैल्यू होती है और 73 डिवाइड बाय 365 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा? 15% ना? यहाँ देखिए 73 5 बार जाएगा और 5 नहीं 15। ठीक? यहाँ से हमारा जो एसआई आ रहा था, एसआई जो आ रहा था वो 3% आ रहा था।
यहाँ से हमें निकालना कितना पड़ेगा 103 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ देखिए बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपली 103 इंटू 45 कर दीजिए, 45 है ये, 5 3 15, 1 5, 4 3 12, 1 4, है ना? 5 3 6 4, 4635, 4635 हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि ये देखिए क्या बोल रहा है, 3680 की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय कुल राशि क्या होगी? ठीक है? तो देखिए सिंपल सा हमारा क्या दे रखा है। अगर आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो परिपक्वता देय कुल राशि क्या होगी? हमारा अमाउंट अमाउंट पूछ रहा है। अगर आप इसमें एसआई की बात करोगे, एसआई देखिए क्या आएगा, 12.5 इंटू 6 कर देंगे हम लोग, इतना परसेंट हमारा एसआई आ जाएगा, है ना? 6 का 6 पंचे 30, 6 12, 12 3 15 का 5, 1 6 1 7, ये 75% तो हमारा एसआई आ जा रहा है। यहाँ से अगर हम अमाउंट की बात करोगे तो अमाउंट जो आ जाएगा 175% आ जाएगा। ठीक है? और अगर आप लोग को निकालना है, अमाउंट ही निकालना है, तो आप देखिए जो प्रिंसिपल हमारा 3680 दे रखा है, ये आपका 100% है। आपको निकालना कितना है 175, आपको निकालना कितना है 175। चलिए देखिए सिंपल सा 25 से काट दीजिए। ठीक, 25 चौको 100, 25 चौको 100, और 25 चौको 100 होता है, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 25 125, 25 छक्का 150, और 25 सत्ते 175, है ना? ये भी देखिए 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 दूनी 8, जीरो। सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 14, और 9 तिरसठ 1 64, है ना? 6440, 6440 किसमें है हमारा? सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। इसको देखिए आप, 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपए है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको रेट निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहली वो जो बात आती है, वो 3 महीने का ब्याज दे रखा है, 18 रुपए दे रखा है। ओके? जब 3 महीने का ब्याज है, अगर आप 3 महीने की बात की बात करो, 3 मंथ की बात करोगे, 3 मंथ का ब्याज की बात करोगे, अगर हम एसआई की बात करें, वो कितना है? 18 रुपए है। अगर हम 12 महीने की बात करें, इसका मतलब 4 इंटू 4 कर रहे हैं, इंटू 4, है ना? अगर हम 12 महीने निकालेंगे तो इंटू 4 करना पड़ेगा हमें। तो हमारा एसआई क्या आ जाएगा? इंटू 4 इसमें करना पड़ेगा, तो हमारा जो एसआई आ जाएगा वो आ जाएगा 12 महीने का 18, 18 चौक 72, है ना? 72 रुपए आ जाएगा। 1 साल का जो हमारा, ये क्या है हमारा? 1 ईयर का एसआई है। 1 ईयर का ये एसआई है हमारा, ठीक है? अब आपको रेट निकालना है, क्योंकि आपको 1 ईयर का एसआई पता हो गया। जब आपको रेट निकालना है, तो आपको देख रखा है कि देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है। अब सिंपली आपको रेट निकालना है, रेट निकाल लीजिए। रेट क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, हमारा जो 1 ईयर का जो एसआई दे रखा है वो 72 दे रखा है, और हमारा जो एसआई मूलधन दे रखा है वो 750 है, इंटू 100 डिवाइड बाय टाइम। टाइम अब कितना हो गया? 1 ईयर हो गया, क्योंकि 1 ईयर का हमने हमने ये साधारण ब्याज निकाला है 72, तो ये 1 ईयर हो जाएगा, ठीक? बस इसको क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 25, है ना? बस क्या करो कि आप इसको थोड़ा इंटू करके भाग कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, डिवाइड बाय 15 करोगे, तो सिंपली ये जाएगा, देखिए 9 बार जाएगा, उसके बाद ये 6 बार जाएगा, 9.6 आ जाएगा। 9.6 किसमें हमारा? 9.6 हमारा बी में है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर आप चाहें तो इसको, नहीं समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे कर दिया, इसको 3 से काट भी दीजिए। 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, 3 छक 24, 3 3 अट्ठो 24, है ना? 3 अट्ठो 24, सॉरी, 3 अट्ठो 24, तो यहाँ से 48 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7500 की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 11,700 आती है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपको इसमें भी रेट निकालना है, तो सिंपल सा आपका दे रखा है, आप पहले ये ध्यान रखिए। आपको क्या हो रहा है कि यहाँ से एसआई जब निकालोगे,
जब आप एसआई की बात करोगे तो ये देखिए 11,750 दे रखा है। यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, इतना कर दीजिए 500, तो ये देखिए 5, 2 और 3, एक 4, है ना? 4,250 ये जो आ गया हमारा एसआई। जब आपका एसआई आ गया, आप सिंपली रेट निकाल लीजिए कि 4,250 अगर ये है, डिवाइड बाई 7,500 इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम कितना है? 8 वर्ष, ठीक? यहाँ देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, यहाँ से बस 5 से काटिए या फिर 25 से काट दीजिए, है ना? 5 से ही पहले काट लेते हैं, 5 एकम 5 पचम 25, है ना? 5 अट्ठे 40 और पचम 25, ठीक? और 0, ठीक? और एक बार 25 तिया 75, फिर से 5 से काट पाते हैं 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 0। 3 से कार कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, है ना? 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा है। तो सिंपल सा आप देखिए ये कितना आ रहा है? 85/12 आ रहा है। 12 सत्ते 84, इसका मतलब 7 पॉइंट, जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 7.0, 0.0 कुछ आएगा, ठीक है? इसको हम अप्रॉक्स ले तो 7% आ जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू लें तो 7% लगभग आ जाएगा। 7% हमारा किस में है? हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखिए 7.5 तो आएगा नहीं, 8 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, इसलिए हम लोग अप्रॉक्स ले तो 7% आ जाएगा। इतना ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 की राशि 4 वर्ष में 31,500 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर हम रेट की बात करें तो देखिए इतनी हो जाती है। आप पहले तो इसका एसआई निकाल दीजिए। ये हमारा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। आप सिंपल जल्दी से निकालिए। 5 एक 6, है ना? इतना तो हमारा एसआई आ गया। अब यहाँ से आप रेट निकालोगे तो 6500 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100, कितने वर्ष? 4 वर्ष में। तो यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 से एक बार 5 से काट के देखते हैं, पचम 25 और 5 एकम 5, 5 तीन 15, है ना? 0 आ जाएगा। हाँ 5 बार फिर चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, है ना? और 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 6.5%। 6.5% किस में? हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग को मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप लोग अभी बैठ के करिएगा। थोड़ा क्लास अगर आपने पूरी क्लास की है, तो आप 2 क्वेश्चन यहीं पे बैठ करिए। एक क्वेश्चन है 36 नंबर, जिसमें आप लोग को रेट निकालना है, ओके? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी आप लोग को ब्याज दर निकालनी है। तो आप एक 36 नंबर और 37 नंबर आप एक करके आइएगा कल। तो कल की क्लास में हम मिलेंगे, इसी 36 नंबर से मिलेंगे। जो अगर ये आंसर 36 और 37 नंबर का आंसर दे देगा, उसका मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा कि आपने सही दिया है कि गलत दिया है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।